पर देख लीजिए रिवीजन पार्ट ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग। लेकिन इसके पहले अगर आप ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है डिटेल्ड पार्ट नहीं देखे होंगे तो उसको देख लीजिएगा। यानी कि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग पार्ट 1 आप देख लीजिएगा और ये ड्रामेटिक मोनोलॉग पार्ट 2 है, रिवीजन पार्ट है इसमें। तो देखिएगा क्योंकि ये थोड़ा स्पीड के साथ रहेगा। ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ पोएम in which there is one imaginary speaker addressing an imaginary audience। ये जो होता है एक पोएम होता है जिसमें एक इमेजिनरी स्पीकर जो है इमेजिनरी ऑडियंस के सामने एड्रेसिंग कर रहा होता है किसी स्पीच या जो है कन्वर्सेशन को। फिर इसके बाद में ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ काइंड ऑफ पोएम विच इज नॉट रिलेटेड टू रेगुलर एक्टेड ड्रामा। ये पोएम का एक काइंड होता है लेकिन ये रेगुलर एक्टेड ड्रामा से रिलेटेड नहीं होता है बल्कि ये डिस्टिंक्ट लिटरेरी फॉर्म होता है। नेक्स्ट बात किया जाए ड्रामेटिक मोनोलॉग और ड्रामेटिक। ये ड्रामेटिक इसलिए होता है बिकॉज दे डू नॉट एक्सप्रेस द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ द पोएट। क्योंकि पोएट के फीलिंग्स या थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं करता है बट तो करता क्या है बट सम इमेजिनरी कैरेक्टर, बल्कि कुछ इमेजिनरी कैरेक्टर्स और इमेजिनरी ऑडियंस को ये बताता है, उनके फीलिंग्स या थॉट्स को एक्सप्रेस करता है। दे आर मोनोलॉगस। ये मोनोलॉगस इसलिए होते हैं बिकॉज इन देम ओनली वन कैरेक्टर स्पीक्स थ्राउट। क्योंकि इसमें केवल एक ही कैरेक्टर पूरा यानी कि बोलता है, पूरे ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक ही कैरेक्टर बोलता है और जो है ऑडियंस होते हैं वो पैसिवली काम करते हैं। द ओरिजिन ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर होता है, इट मीन्स इन इंग्लिश द विक्टोरियन पोएट्स अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग आर द ओरिजिनेटर ऑफ दिस लिटरेरी फॉर्म। इस लिटरेरी फॉर्म के जो ओरिजिनेटर रॉबर्ट ब्राउनिंग और जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को माना जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए इट कैन बी आल्सो सेड, इसको ये भी कह सकते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ विक्टोरियन लिटरेरी फॉर्म की ये विक्टोरियन लिटरेरी फॉर्म होता है। एक्चुअली विक्टोरियन पोइट्स अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा इसको डेवलप किया गया, ओरिजिनेटर ही हैं ये इसके। तो और हाँ इन इस विक्टोरियन लिटरेरी फॉर्म में ये जो है मोस्ट फुली डेवलप्ड, बहुत ज़्यादा मतलब डेवलप फॉर्म है। फिर आते हैं चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग की चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला जो आता है आपका नॉट अ ड्रामा। ये ड्रामा नहीं होता है तो आप कहेंगे इट इज़ नॉट रिलेटेड टू ड्रामा, ये ड्रामा से रिलेटेड नहीं होता है। इनफैक्ट द टर्म्स रिफर्स टू पोएट्री विच इज ऑब्जेक्टिव इन नेचर। एक्चुअल में ये टर्म जो है पोएट्री से रिफर करता है ना, और नेचर में ऑब्जेक्टिव ये होता है। इट इज ड्रामेटिक नॉट बिकॉज इट इज टू बी एक्टेड ऑन द स्टेज। ये ड्रामेटिक इसलिए नहीं होता कि इसको स्टेज पर एक्ट किया जाता है बट बिकॉज इट गिव्स, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि इट गिव्स एक्सप्रेशंस द एक्सप्रेशंस टू थॉट्स एंड इमोशंस और फीलिंग्स। ये इमोशंस या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है लेकिन वो पोएट का नहीं बल्कि बट ऑफ सम इमेजिनरी कैरेक्टर, बल्कि वो किसी इमेजिनरी कैरेक्टर या ऑडियंस का होता है, इमेजिनरी कैरेक्टर इमेजिनरी स्पीकर का होता है। नेक्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है आपका एब्रप्ट ओपनिंग है। इट मीन्स द ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैव द distinction of abrupt opening, means since it is a speech of words the characters speak to the audience his innermost thoughts and feelings without any introduction. नेक्स्ट एलिमेंट्स ऑफ एनालिसिस, ये नेक्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है। द स्पीकर ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग्स टेक्स अप अ सिंगल इशू मेक्स एन एनालिसिस ऑफ इट थ्रू हिज स्पीच। ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग आर द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर कंसिडरेशन। या एनालिसिस का मतलब स्पीकर जो होता है ना वो सिंगल इशू को लेता है, एक ही बात को लेता है, उसको जो है अपने स्पीच के द्वारा जो है वो उसी चीज़ को एनालिसिस करता है ना। नेक्स्ट साउल सर्चिंग मीन्स इन ड्रामेटिक मोनोलॉग्स द कैरेक्टर बेयर्स हिज साउल टू हिज ऑडियंस। वो अपने ऑडियंस के सामने अपने साउल को बेयर्स करता है। इट मीन्स ही सर्च हिज ऑन साउल इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। वो ऑडियंस के सामने अपनी खुद की साउल को सर्च करता है। हु आर पैसिव थ्राउट द नरेशन ऑफ द स्पीच, है ना, जो कि यानी कि जो ऑडियंस होते हैं पैसिवली काम करते हैं पूरे के पूरे
इस ड्रामेटिक मोनोलॉग में। डेट्स वाई कैजामिन या कैजुअन, इसलिए कैजामिन ने इसको जो है इस ड्रामेटिक मोनोलॉग को क्या कहा, साउल रिफ्लेक्टर्स या जो स्टडीज इन प्रैक्टिकल साइकोलॉजी कहा है। और इसके जैसे आपकी ब्राउनिंग्स पोएम जो होती हैं उन सब में अक्सर साउल सर्चिंग की बात होती है, ड्रामेटिक मोनोलॉग में होते हैं। लैंग्वेज की बात किया जाए तो लैंग्वेज ड्रामेटिक मोनोलॉग आर रिमार्केबल फॉर देयर सिंप्लिसिटी एंड कन्वर्सेशनल, ये एक में ही रहेगा, कन्वर्सेशनल है ना स्टाइल, ये अपने सिंप्लिसिटी कन्वर्सेशनल स्टाइल के लिए कहा जाए। इन शॉर्ट कह सकते हैं इन द ड्रामेटिक मोनोलॉग द इमेजिनरी कैरेक्टर्स डजंट यूज द डिफ़िकल्ट वर्ड। तो ये आपका था ड्रामेटिक मोनोलॉग, यानी कि आज की क्लास में आपका फॉर्म्स ऑफ पोएट्री कंप्लीट हो गई है। अगर आपको पूरा देखना होगा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, और इसके साथ में अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू।